हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे HTML के बारे में। HTML क्या है, कहाँ पे उसका यूज़ होता है और उसकी वजह से हम वेब पेज कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं HTML के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए आप, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज which is the most widely used language on the web to develop web pages। ठीक है, क्या करते हैं पहले तो देखिए आप, HTML का फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, और विच इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड। नाउअडेज HTML है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लैंग्वेज है, जिसकी वजह से आप वेब पेज बना सकते हैं। ठीक है, HTML was created by Berners-Lee in late 1991, but HTML 2.0 was the first standard HTML specification which was published in 1995। देखो HTML किसने क्रिएट किया था, बर्नर्स ली ने। कब, लेट 1991 में। ठीक है, बट HTML 2.0, ठीक है, जो वाइडली यूज होने वाली लैंग्वेज थी वो 1995 में पब्लिश्ड हुई। और फिर HTML 4.01 was major version of HTML and it was published in late 1999। ठीक है, जो मेजर HTML का वर्जन है 4.01 वो कब पब्लिश्ड हुआ था, 1999 में। HTML 4.0 वर्जन इज वाइडली यूज्ड, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला वर्जन था। बट करंटली वी आर हैविंग HTML 5 वर्जन। ठीक है, अभी हम जो यूज़ कर रहे हैं वो लेटेस्ट वर्जन उसका है HTML 5। अभी देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वाई टू लर्न HTML। HTML क्यों सीखना चाहिए। तो सबसे पहले और बेस्ट है क्रिएट वेबसाइट। देखो यहाँ पे, यू कैन क्रिएट ए वेबसाइट और कस्टमाइज एन एग्जिस्टिंग वेब टेम्पलेट इफ यू नो HTML वेल। देखो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको वेबसाइट बनाने के लिए या फिर वेबसाइट को कस्टमाइज करने के लिए और कोई भी टेम्पलेट है उसे आप चेंज भी कर सकते हैं अगर आपको HTML पूरी तरह से आता है तब। क्लियर। दूसरा है बिकम ए वेब डिज़ाइनर। देखो यहाँ पे HTML अगर आपको कम्प्लीटली आता है तो आप एक गुड वेब डिज़ाइनर भी बन सकते हैं, प्रोफेशनल वेब डिज़ाइनर जिसे हम कहते हैं। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट ए करियर एज ए प्रोफेशनल वेब डिज़ाइनर, HTML एंड CSS डिज़ाइनिंग इज ए मस्ट स्किल। अगर आपको वेब डिज़ाइनर बनना है तो आपको HTML और CSS कम्प्लीटली आना चाहिए। अगर वो दोनों पावरफुल स्किल है आपके पास तो आप प्रोफेशनल वेब डिज़ाइनर बन सकते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा, अंडरस्टैंड वेब। इफ़ यू वांट टू ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट टू बूस्ट इट्स स्पीड एंड परफॉर्मेंस, इट इज़ गुड टू नो HTML टू यील्ड बेस्ट रिजल्ट। ठीक है, अगर आपको आपकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज करनी है, उसका परफॉर्मेंस बढ़ाना है, उसकी रैंकिंग बढ़ानी है, उसकी स्पीड बढ़ानी है, तो आपको HTML आना चाहिए। ठीक है, अगर HTML आता है तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। लर्न अदर लैंग्वेज। Once you understand the basic of HTML, then other related technologies like JavaScript, PHP and or Angular are become easier to understand। ठीक है, अगर आपको HTML आता है तो ये जो बाकी सारी लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट, PHP और एंगुलर, वो जानने में आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। क्लियर। अभी नेक्स्ट, अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा है, प्री रिक्विजिट। क्या होता है उसका मतलब कि अगर आपको HTML सीखना है, ठीक है, तो कौन सी रिक्वायरमेंट्स है, आप में वो क्या स्किल होनी चाहिए जो आप HTML में यूज़ कर सकें। मतलब कि बेसिक थिंग्स बिफोर स्टार्टिंग HTML। देखो, बिफोर प्रोसीडिंग विद दिस ट्यूटोरियल you should have basic working knowledge with Windows or Linux operating system. Additionally, you must be familiar with, ठीक है,
इस ट्यूटोरियल से आगे बढ़ने के पहले सबसे पहला ज्ञान तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का होना चाहिए, ठीक है, चाहे वो विंडोज बेस हो या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो। दूसरा पॉइंट है एक्सपीरियंस विथ एनी टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस और एडिट प्लस। ठीक है, आपको टेक्स्ट एडिटर का नॉलेज भी होना चाहिए, चाहे वो नोटपैड हो, नोटपैड प्लस प्लस हो या एडिट प्लस हो। थर्ड पॉइंट हमारा है हाउ टू क्रिएट डायरेक्टरीज एंड फाइल्स ऑन योर कंप्यूटर। देखो ये भी आपको आना चाहिए कि आप फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हो, डायरेक्टरी कैसे क्रिएट कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट है हाउ टू नेविगेट थ्रू डिफरेंट डायरेक्टरीज। एक डायरेक्टरी में से दूसरी डायरेक्टरी में कैसे नेविगेट होना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू टाइप कंटेंट इन अ फाइल एंड सेव देम ऑन ए कंप्यूटर। ठीक है, कौन सी फाइल में आप कैसे टाइप करते हो, कहाँ से टाइप होता है, कौन से फॉन्ट चाहिए, कहाँ पे उसको सेव करना है, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। फिर है अंडरस्टैंडिंग अबाउट इमेजेस इन डिफरेंट फॉर्मेट लाइक जेपीजी एंड पीएनजी फॉर्मेट। थोड़ा बहुत आपको इमेजेस के बारे में भी पता होना चाहिए, कौन सी इमेज आपको यूज़ करनी है, चाहे वो जेपीजी हो, पीएनजी हो या फिर और कोई भी फॉर्मेट हो। क्लियर। अभी देखो बेसिक HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखो यहाँ तक हमने जो देखा वो बेसिक उसकी अंडरस्टैंडिंग थी। अभी हम फर्स्ट प्रोग्राम की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये देखो ये सिंपल डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर है HTML का, कि कोई भी HTML डॉक्यूमेंट हो इसमें उसमें ये पार्ट तो कंपलसरी होता ही है। सबसे पहले तो HTML आता है, ठीक है, स्टार्टिंग HTML। फिर उसके बाद आता है हेड, मतलब हेडर सेक्शन, और फिर आता है बॉडी सेक्शन। देखिए हेडर में क्या क्या आता है, डॉक्यूमेंट हेडर रिलेटेड टैग, जो भी हेडर के रिलेटेड टैग है, जैसे कि टाइटल टैग, वो हेड टैग्स के अंडर में आएंगे। और बाकी सारे जो भी टैग है वो बॉडी पार्ट में आएंगे, जैसे कि पैराग्राफ टैग है, H1 टैग है, टेबल टैग, फॉर्म टैग, वो सारे हम आगे के नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी आपको क्या करना है, ये दो सेक्शन है इसमें, ठीक है, हेडर सेक्शन और बॉडी सेक्शन। देखो यहाँ पे फर्स्ट HTML प्रोग्राम डॉक टाइप HTML, वो क्या है मैं आगे आगे की स्लाइड में सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। HTML, फिर यहाँ पे हेड, देखो यहाँ पे टाइटल लिखा है दिस इज डॉक्यूमेंट टाइटल। देखो ये कहाँ पे डिस्प्ले होता है वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली डेमो में दिखाऊंगा। बॉडी, बॉडी में H1 टैग दिस इज हेडिंग 1। फिर पैराग्राफ टैग डॉक्यूमेंट कंटेंट पेज गोज हियर, ठीक है, कोई भी थियरी पार्ट आपको लिखना है वो आप P टैग के अंडर में लिख सकते हैं। देखो HTML टैग्स के बारे में अगर हम बात करें तो HTML इज ए मार्कअप लैंग्वेज एंड मेक्स यूज ऑफ वेरियस टैग टू फॉर्मेट द कंटेंट। देखो HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टैग्स के यूज होता है, उसका कंटेंट फॉर्मेट कर सकते हैं। दिस टैग्स आर एनक्लोज्ड विद इन एन एंगल ब्रेसेस। देखो ये टैग की सिंटेक्स है बेसिक, आपको लेस देन, फिर टैग का नाम लिखना है, फिर ग्रेटर देन, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो, ठीक है। एक्सेप्ट फ्यू टैग्स, मोस्ट ऑफ द टैग्स हैव देयर कोरोस्पोंडिंग क्लोजिंग टैग्स। देखो कुछ टैग को बाद करके सभी के क्लोजिंग टैग्स अवेलेबल है। क्लोजिंग टैग्स मतलब देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि ये देखो HTML यहाँ पे स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे HTML क्लोज हुआ, हेड टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ तो हेड टैग यहाँ पे क्लोज हुआ, ऐसे ही टाइटल टैग यहाँ पे स्टार्ट हुआ, टाइटल टैग क्लोज, बॉडी टैग स्टार्ट, बॉडी टैग क्लोज, H1 टैग स्टार्ट, H1 टैग क्लोज। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सेप्ट फ्यू टैग। देखो कुछ टैग ऐसे हैं जिसमें आपको क्लोजिंग करने की ज़रूरत नहीं है तो भी उसकी इफेक्ट आती है। क्लियर। देखो ये बेसिक HTML में जो भी हमने यूज़ किए हैं टैग, उसके बारे में डिटेल नहीं, मतलब शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने क्या यूज़ किया था, डॉक टैग। देखो यहाँ पे देख सकते हैं आप, फर्स्ट लाइन है डॉक टैग। तो वो क्या डिफाइन करता है, तो चलिए देखते हैं। दिस टैग डिफाइंस द डॉक्यूमेंट टाइप एंड HTML वर्जन, ठीक है, कौन से टाइप का डॉक्यूमेंट है आपका,
और HTML का वर्जन, इस टैग से आपको ये पता चलता है। देखो, दिस डिफाइंस HTML वर्जन 5, मतलब जिस डॉक्यूमेंट में ये डॉक टाइप लिखा हुआ है वो कौन सा वर्जन है HTML का, 5th वर्जन है। ठीक है, फिर आता है HTML। देखो ये सारे टैग तो आपको पता ही हो गए। दिस टैग एनक्लोज द कंप्लीट HTML डॉक्यूमेंट। देखो HTML पेज की शुरुआत यहाँ से होती है और एंडिंग यहाँ से होती है। ठीक है, फिर हेड टैग। दिस टैग रिप्रेजेंट्स डॉक्यूमेंट्स हेडर विच कैन कीप अदर डॉक्यूमेंट्स लाइक टाइटल एंड लिंक। देखो इस पेज में कौन से पेज आपको लिंक करना है और क्या टाइटल रखना है, ये दो टैग है वो हेड टैग के अंडर में आते हैं। फिर आता है टाइटल टैग। टाइटल टैग इज यूज्ड इनसाइड द हेड टैग, जैसे हमने बोला थी। ठीक है, टैग टू मेंशन द डॉक्यूमेंट टाइटल। जैसे ब्राउजर में जब आप टैब ओपन करते हो तो उसमें ऊपर लिखा होता है, उसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट टाइटल। वो भी मैं अभी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। फिर आता है बॉडी टैग। दिस टैग रिप्रेजेंट्स डॉक्यूमेंट्स बॉडी which keeps other HTML tags like h1, div and p tag। मतलब कोई भी दूसरे टैग है जो भी, वो सारे बॉडी टैग के अंदर में आएंगे। फिर h1 का यूज क्या होता है, दिस टैग रिप्रेजेंट्स द बिगेस्ट हेडिंग। ठीक है, ये बिगेस्ट हेडिंग टैग है। और फिर पैराग्राफ टैग। दिस टैग रिप्रेजेंट्स ए पैराग्राफ। कोई भी पैराग्राफ अगर आपको स्टार्ट करना है तो आपको p टैग यूज करना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल डेमो के बारे में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी टेक्स्ट एडिटर ओपन करना है। ठीक है, जैसे कि हम ओपन करते हैं नोटपैड। क्लियर। देखो अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है, तो आप ऐसे ही देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए अब हम सेम वैसा ही टाइपिंग करते हैं। देखो ये पूरा डॉक्यूमेंट हमने टाइप कर लिया। अभी आपको कैसे सेव करना है, कहाँ पे सेव करना है, ये आपको आई थिंक पता होगा। अगर नहीं पता है तो देख लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, सेव करना है इसको। कहाँ पे अभी हम सेव करते हैं, हम डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेस्कटॉप पे, और क्या नाम रखना है यहाँ पे, सिंपल डॉट HTML। देखो यहाँ पे इसका एक्सटेंशन क्या है, डॉट HTML। ठीक है, और यहाँ पे आपको ऑल फाइल्स सिलेक्ट कर लेना है। क्लियर, और फिर सेव। देखो ये हमारा डॉक्यूमेंट्स सेव हो गया। अभी इसको रन कैसे करना है ये देखते। देखो यहाँ पे सिंपल वेब पेज आ गया और उसमें गूगल क्रोम का आइकॉन आ गया। देखो बाय डिफ़ॉल्ट आपके कंप्यूटर में अगर सेटिंग्स है तो ठीक है, अगर नहीं है तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको इसको कहाँ किस में ओपन करना है, कोई भी ब्राउज़र में रन करना है। कैसे अपने करना है, देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्रोम में ओपन होगा। ठीक है, अगर आपको ये क्रोम का ऑप्शन नहीं आता है तो क्या करना है, आपको यहाँ पे राइट क्लिक और ओपन विथ। जैसे ही आप ओपन विथ करोगे तो यहाँ पे आपके कंप्यूटर में जो भी ब्राउज़र है उसका लिस्ट आ जाएगा और उसमें से आपको कोई भी एक ब्राउज़र सिलेक्ट करना है, गूगल क्रोम। देखो ये हो गया इसका आउटपुट। क्लियर, और देखो यहाँ पे हमने टाइटल लिखा था वो कहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, देखो यहाँ पे टैब में, दिस इज टाइटल। क्लियर, जब आप टाइटल टैग में कुछ लिखते हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। और ये H1 टैग का आउटपुट है, बिगेस्ट हेडिंग। क्लियर, बेसिक HTML कैसे सेव करना है, कैसे रन करना है। और अगर आपको कोई भी तकलीफ है तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं या फिर कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और आने वाले वीडियो की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।